मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। इस ऑडियो संदेश के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं। उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि परमेश्वर करके कोई बात है नहीं है, कोई चीज है नहीं है, क्योंकि सबूत नहीं है, दिखता नहीं है। प्रभु का वचन कहते हैं कि मूर्ख कहते हैं कि वहां कोई परमेश्वर नहीं है। पिछले दिन सोशल मीडिया के अंदर हमने इस प्रकार की एक बात तक मैंने देखा कि कोविड-19 वायरस को आपने देखा नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं ऐसा कुछ है। कोविड-19 बीमारी को फैलाने वाली एक वायरस है। बेशक हमने अपनी नग्न नेत्रों से देखा नहीं है, लेकिन बीमारी है। इस वजह से आप विश्वास करते एक वायरस है। प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, खुदा है, गॉड इज देयर। कैसे हमें मालूम हो जाता है? पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ताकत तो है। वो ताकत कौन है? वो प्रभु है, ये यहोवा है, वो परमेश्वर है। आज के संदेश को मैं इस प्रकार शीर्षक देने के लिए चाहता हूं, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, ए वेरी प्रेजेंट हेल्पर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। हम देखते हैं आदम को परमेश्वर ने बनाया और उनको आदन नाम का एक बगीचे के अंदर रखा। कुछ समय के बाद में परमेश्वर ने हवा को बनाया, और हकीकत में यह कहना बहुत मुश्किल की बात है, कितना टाइम लगा होगा। आदम को बनाया, कुछ समय तो जरूर लगा, तभी परमेश्वर बोलता है कि इनका अकेला रहना अच्छा नहीं है। और उत्पत्ति के पुस्तक उसका 2 अध्याय का 18 आयत के अंदर हम देखते हैं कि इनका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए एक मेल खाने वाला सहायक को बनाऊंगा। आई विल मेक ए सूटेबल हेल्पर फॉर हिम। इसका मतलब क्या है कि यहोवा परमेश्वर की साथ की आदम की जो दोस्ती, एक सहायक, एक हेल्पर था, जो भजन संहिता 121 उसकी पहली और दूसरी में लिखा साम नंबर 121 वर्सेस 1 और 2 के अंदर हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर, दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा मददगार है, वो मेरा सहायक है, ही इज माई हेल्पर। तो इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन, प्रभु ने क्या कहा कि आदम, मैं आपका मददगार हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका कंपेनियन हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। शायद इसीलिए था दिन के ठंडे समय पर प्रभु उतर के आते थे उनसे मेल मिलाप करने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद में शायद इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन यहोवा परमेश्वर ने देखा कि आदम बिल्कुल अकेला है। क्योंकि वो क्या देखता है? सारे जीव जंतुओं को ऊपर उसने नजर डाला और उसने नाम डाला, नर और नारी करके डाल दिया, यानी स्त्री पुरुष के नाम उसने डाल दिया। लेकिन अपने ऊपर जब उसने देखा कि अकेला पाया गया, अकेलेपन महसूस हुआ है उसका, तो उनको ऐसा लगा प्रभु तो मेरे दोस्त है, प्रभु मेरे लिए हेल्पर है, सहायक है, लेकिन मेरे लिए सूटेबल शायद नहीं है, मेल नहीं खा रहा है। वो स्वर्ग में रहता है, मैं बगीचा में रहता हूं। पता नहीं किस प्रकार उसने सोचा होगा, मैं इस प्रकार कल्पना करता हूं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा विवरण करके बताया है। तो यहां पर आगे चलकर प्रभु का वचन के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रभु ने कहा है, मैं आदम के लिए मेल खाने वाला एक सहायक को बनाऊंगा। मैं तो नहीं होगा, शायद आदम कहता है, मैं तो हूं, प्रभु कहता है, लेकिन आदम कहता है मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है, मुझे एक सूटेबल वाला चाहिए है। कौन सी सूटेबल भैया? आदम से पूछना पड़ेगा, स्वर्ग में जाकर जरूर हम उससे पूछते। उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 के अंदर हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं आपके लिए एक सूटेबल बनाऊंगा जो आदम के लिए फिट हो। किस प्रकार से? मोटा में, लंबाई में, रंग में, रूप में, सोच विचारों में हो सकता है। यहोवा परमेश्वर स्वयंभू है, आत्मिक है, स्पिरिचुअल है,
लेकिन आदम के लिए साथ चलने फिरने के लिए, उनके साथ फिट रहने के लिए, लगता है कभी कभी हम बोल देते कि रब ने बनाया ये जोड़ी, सच भी हो जाता है, लेकिन ये 99% सच नहीं है। सच है, मैं ये कहने के लिए चाहता हूं 99.9% ये सच है कि मैं और मेरी पत्नी की जो जोड़ी, जुगलबंदी प्रभु ने जो बनाया हुआ है वो सच है, लेकिन वो पूरा सच नहीं हो सकता है। शायद वो पूरा सच नहीं है। हाँ, ये क्या बात कह रहे हैं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। अय्यूब के जीवन में आप देखिए, प्रभु ने सूटेबल करके बनाया, दे दिया है, लेकिन उनका दुख के समय पर वो क्या कहती है, तू यहोवा परमेश्वर को त्याग दे और जाकर खुदकुशी कर ले। ये सूटेबल कह सकता है। आगे आप देखते हैं, आदम की पत्नी ने उसको धोखा दे दिया, उसको साफ मना किया था, तूने खाना नहीं है, वो तो खा लिया। आदम की सोच कुछ अलग रहा, हवा की कुछ अलग रही। पोतीफर की बीवी की देख लीजिए, वो यूसुफ पे पीछे पड़ गया, मतलब पति के साथ उसने बेवफा की है। और आगे आप देख सकता है, इसेबेल राजगद्दी पर वो बैठने के लिए चाहती थी, तो कहीं ना कहीं सूटेबल के लिए सोचकर हमने मांगा और प्रभु ने दिया है, वो सूटेबल नहीं रहा। हर वक्त दुख के समय पर वो शायद सूटेबल नहीं बन पाई है। और इसीलिए प्रभु क्या कहता है भजन संगीता 46 का 1 में, Psalms 46 verse 1 के अंदर हम क्या देखते हैं, God himself introduces to David a very present helper in times of your trouble। आप प्रभु क्या बोलता है, आपने मुझे छोड़ दिया था, सूटेबल के पीछे चले गए, अच्छी बात है। वो पति भी हो सकता है, सूटेबल पत्नी भी हो सकता है। मैं पति के लिए नहीं बोलता हूं, खाली पति के लिए ही नहीं बोलता हूं। प्रभु ने तो कहा था आदम को, तेरे लिए मैं एक सूटेबल पत्नी लेकर आऊंगा, लेकिन पति भी पत्नी भी सूटेबल है आपस में। लेकिन प्रभु यहां साबित ये करके बता रहे हैं, जिन्हें आपने सूटेबल करके मैंने दे दिया है, वो सब कुछ नहीं है। आपको और क्या चाहिए है, संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक की जरूरत है। वो सूटेबल वाली नहीं कर सकती है। क्या सबूत है? सूटेबल वाले मतलब वो बाकी बातों में फिट हो सकती है, लेकिन हर जगह ये नहीं आ सकती है, हर टाइम ये नहीं आ सकती है। लेकिन संकट में अति सहज से मिलने वाला, अति सहज से मिलने वाला इसका मतलब क्या है, एकदम क्लोज, एकदम क्लोज, और हर जगह 24/7 2400 घंटे हमारे साथ, एनीवेयर एनी टाइम आपके साथ बने रहने वाले। सूटेबल वाली को लिमिटेशंस है। उदाहरण के लिए आईसीयू में नहीं आ सकते हैं, मैं भी नहीं जा सकता हूं, वे भी नहीं आ सकती है। मौत के बाद नहीं आ सकते हैं। जहां कहीं रिजर्व्ड है, मेल एंड फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, वहां नहीं आ सकता है। जहां कहीं भी जेंडर फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां नहीं आ सकते हैं। आजकल के संदर्भ में बता दिया जाए, क्वारंटीन है, क्वारंटीन के टाइम पर नहीं आ सकते कोई साथ में। लेकिन प्रभु के बारे में दानियल से पूछकर देखिए, वो कहेंगे मैं सिंहों के मांद में था और प्रभु मेरे साथ। ये अति सहज से मिलने वाला, ये वेरी प्रेजेंट हेल्पर केम टू मी इन द डेन ऑफ लायन। सिंहों के मांद में ये आ गया है। यूसुफ से पूछिए, वो बताएंगे मेरे साथ कारागृह में ये आया है। अति सहज से मिलने वाला सहायक पहुंच गया। दाऊद से पूछ लीजिए, पौलुस से पूछ लीजिए, नया नियम और पुराने नियम का जितने भी भक्त हैं उनसे पूछ लीजिए। सूटेबल हेल्पर से भी बढ़कर, मेल खाने वाले सहाय से भी बढ़कर, ए वेरी प्रेजेंट हेल्पर विल बी एवरीवेयर, एनी टाइम, डे एंड नाइट, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले कहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC हमारे साथ बना रहेंगे। हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन हकीकत यह है 100% 100% सच ये है
हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ये भी कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ने वाला उस प्रभु के ऊपर मेरी और आपका भरोसा रख दीजिए। हो सकता मेरी आवाज सुनने वाले आप में से कई लोगों के जीवन में एक मददगार की जरूरत होगा। पति या पत्नी ने आपको छोड़ दिए होंगे, धोखा दिए होंगे, लेकिन अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको कभी ना छोड़ेगा। इस दुनिया में भी, आने वाले दुनिया में भी आपको कभी ना, आपकी बीमारी में, दुख में, आंसू में, रात को, दिन को, किसी भी मौके पर आपको नहीं छोड़ेगा। उसकी उपस्थिति का एहसास कीजिए, उस परमेश्वर को आपका हेल्पर बना दीजिए, उस परमेश्वर के आड़ में आप आ जाइए, उसकी सहायता के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु हम सबकी मदद करे। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, हमारी प्राण आत्मा शरीर को आपके हाथों में समर्पण करते। प्रभु जी, आपकी सहायता का हमें जरूरत है, हमारे देश में आपकी सहायता का जरूरत है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, हमें आपकी मदद की जरूरत है, आपकी उपस्थिति की जरूरत है, आपकी हेल्प की हमें जरूरत है। परमेश्वर, इंसान की हेल्प जो है एक सीमा तक है, उसके आगे आपका ही बना रहता है। आपकी आड़ में हम आते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम मांगते हैं, चाहते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।